नमस्कार बच्चों, चलिए आज का शुरू करते हैं वोकैबुलरी का क्लास। स्किप नहीं करना है एक भी सेकेंड। और आज हमारा पहला वर्ड है एज वेल। ठीक है, आप अच्छे से देखें तो एज वेल एक वर्ड नहीं फ्रेज है। फ्रेज है ना, और ये फ्रेज एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी हम पहले नहीं बताएंगे, इसका एक सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। I can write Hindi, write English. I can write English. I can speak as well. I can speak as well. है ना? आप अच्छे से देखो और वाक्य को समझो, सेंटेंस को, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एज वेल के जगह हम ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं। आई कैन स्पीक ऑल्सो। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ऑल्सो के बराबर, भी के बराबर। जनरली सेंटेंस के एंड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताइए जो हमको पढ़ाना है जी। एट। एट एट एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, एट का यूज करते हैं में या पर के सेंस में, लेकिन प्रीपोजिशन का हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा बात नहीं है, उसका यूजेस पढ़ना चाहिए। तो हम कुछ यूजेस के एग्जांपल्स दे देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। एट 3 o'clock मतलब 3 बजे, क्लॉक टाइम के साथ, है ना। एट का यूज किसके साथ करते हैं? क्लॉक टाइम के साथ। क्लॉक टाइम समझते हैं ना, क्या होता है? जो घड़ी में टाइम देखते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लॉक टाइम। विद क्लॉक टाइम पहला यूज हो गया इसका, है ना। अच्छा, एक और दिखाते हैं। एट द डोर मतलब दरवाजे पर। एट द डोर मतलब दरवाजे पर। जब हम बोलते हैं दरवाजे पर, तब क्या कहना चाहते हैं बताइए? दरवाजे के ऊपर की, दरवाजे के नजदीक। हाँ, टू शो नियरनेस। टू शो नियरनेस, राइट। एक और एग्जांपल। एट 60 किलोमीटर पर आवर टू टॉक अबाउट रेट। ये रेट बात कर रहे हैं ना, कोई चीज की गति या दर बात कर रहे हैं ना, कि प्रति में कितना मिल रहा है। पर में क्या है? 12 रुपीज पर डजन, है ना। टू टॉक अबाउट रेट। मेरी बात समझ में आई? तो ये 3 मेन पर्पस है एट का प्रीपोजिशन के रूप में यूज करने का। 3 मेन तरीका है। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट जी, स्पेलिंग। अच्छा, एट ऑल। एट ऑल। एट ऑल। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, तब आप इसका हिंदी मीनिंग समझिएगा कि क्या आएगा। तो एक, हाँ जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल से सबको क्लियर हो जाएगा, है ना। ही विल नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई एट ऑल। ओके, ही विल नॉट टेल ए लाई एट ऑल मतलब वह बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ एट ऑल का मतलब क्या निकल गया? एब्सोल्युटली, है ना। एब्सोल्युटली। ओके, बिल्कुल भी हिंदी में क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी। और इसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है कि नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। ऑनलाइन में सबको क्लियर होते जा रहा है, तो एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बताएंगे नेक्स्ट। हाँ जी, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट, है ना। एट फर्स्ट मतलब पहले, शुरू शुरू में। ये एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब एट फर्स्ट मतलब इन द बिगिनिंग की इन द एंड। इन द बिगिनिंग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बोलिएगा। हाँ,
एथलीट, ATHELETE, एथलीट, ये एक नाउन है, ठीक है। अ प्लेयर हु प्लेज सर्टेन गेम्स, सर्टेन गेम्स, कुछ खास तरह के खेल ये लोग खेलते हैं, उनको एथलीट कहते हैं, राइट। ये फिजिकल गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है। नेक्स्ट, एथलेटिक, एस भी है अंत में, एथलेटिक्स, लेटिक्स, ये भी एक नाउन है। एथलेटिक्स मीन्स a special type of game in which physical strength and physical fitness is used, है ना। एथलेटिक्स मतलब एथलेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बताइए जी। एट लास्ट, एट लास्ट, ये भी एक एडवर्ब है। इसका अर्थ होता है इन द एंड। इसका अर्थ क्या होता है? इन द एंड, हाँ, अंततः, आखिरकार, ठीक है। एट लास्ट ही अग्रीड टू वर्क विद देम। एट लास्ट ही अग्रीड टू, फाइनली भी बोल सकते हैं आप, ही अग्रीड टू वर्क विद देम, अंततः उन लोगों के साथ वह काम करने के लिए तैयार हो गया, फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बताएं, एट लीस्ट, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, ये भी एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ये एडवर्ब है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, बोलते ना कम से कम 5 रुपया तो दे दो ना, कम से कम अपना किताब तो मुझे दे दो, कम से कम ये क्वेश्चन तो बता दीजिए, ठीक है आज छुट्टी कर रहे हैं, कम से कम ये क्वेश्चन तो बता दीजिए, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं बोलते? वहीं पर एटलीस्ट यूज होता है, ठीक है। माँ प्लीज गिव मी एटलीस्ट 5 रुपीज, प्लीज गिव मी एटलीस्ट 5 रुपीज, कम से कम 5 रुपया तो दे दो माँ। कभी मम्मी पैसा नहीं देती तो बोलते हो ऐसे, सर प्लीज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दीजिए, हाँ, एटलीस्ट होमवर्क तो कर लिया करो, हाँ या ना जी। नेक्स्ट, एटमॉस्फियर, एटम, मॉस्फियर, ठीक है, ये नाउन है। इसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट इसको कह सकते हो, ठीक है ना। एटमॉस्फियर ऑफ दैट प्लेस इज नॉट गुड, उस जगह का वातावरण अच्छा नहीं है, ओके। वी हैव पॉल्यूटेड एटमॉस्फियर बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट जी। इसमें कुछ खास वर्ड है नहीं, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वर्ड था। नेक्स्ट बताइए, एट वंस। एट वंस एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है तुरंत। तुरंत मतलब सडनली, तुरंत मतलब सडनली। यदि सडनली कोई काम हुआ तो धीरे धीरे हो गया कि तेजी से हो गया? तेजी से हो गया। प्लान्ड हुआ कि अनप्लान्ड हो गया? अनप्लान्ड है वो, हाँ या ना, है ना। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया, स्टूड अप एंड रैन अवे एट वंस, रैन अवे एट वंस, अचानक से खड़ा हुआ और भाग गया। इस एट वंस को आप चाहे तो शुरुआत में भी लिख सकते थे, एट वंस ही स्टूड अप एंड रैन अवे, अचानक से वो खड़ा हुआ और भाग गया।
बना है लेकिन एटम से जी। नेक्स्ट वर्ड बताएं। एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भी एडवर्ब है भाई। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। अभी बोलें तो हाँ, नाउ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इसको? करेंटली बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? प्रेजेंटली बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अटैच। ATTACH। हाँ हाँ जी, ATTACH, अटैच। अटैच एक वर्ब है। अटैच का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अटैच करते हैं, गौर से समझिएगा। तो कनेक्ट किए कि नहीं किए, ज्वाइन किए कि नहीं किए, है ना, इन्वॉल्व किए कि नहीं किए, इंक्लूड किए कि नहीं किए, तो ये सारा क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स। अगर इसको एंटोनिम्स करना है तब क्या करोगे, डिटैच कर दोगे। क्या कर दोगे, डिटैच कर दोगे। हाँ जी, सेपरेट कर दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे। साइनोनिम्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम मीनिंग अच्छे से कमांड करते जाओ। अब तुमको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए डर नहीं होगा, क्योंकि तुम अब अच्छे से समझ गए हो कि कैसे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स कमांड किया जाता है। रटना नहीं जाता है, मीनिंग्स को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है ना। तो अब साइनोनिम्स एंटोनिम्स रटने का झमेला तो खत्म हो गया होगा। हाँ, लेकिन मीनिंग इंप्रूव करते जाना है, अपना स्टॉक बढ़ाते जाना है। आप लोगों का कोई ऐसा स्पीड है कि इतना 5 वर्ड हम डेली अपने स्टॉक में जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कितना जोड़ते हैं डेली? नहीं, जैसे आप डेली 3 टाइम का खाना कम से कम गिन के खाते हो ना, कि दिन भर में 3 बार या 2 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। तो उसी तरह कम से कम स्टॉक वाला प्रोसेस तो होना चाहिए वोकैबुलरी। मिनिमम 5 जोड़ देते हो। अच्छा, तो आज का 5 कौन कौन है, कल का 5 कौन कौन था? हम आप लोगों को बताते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे रखा गया है ना, और ग्रुप में। हाँ, तो आप लोग जो है डेली 5 वर्ड अपना जो स्टॉक जुड़िएगा, वो खाली वर्ड डालिएगा, देखते हैं दूसरे लोग कितना उसका मीनिंग बताते हैं, ठीक है। ये अपने आप ग्रुप में गेम कर दीजिए, गेम का कोई टाइम नहीं रहेगा। अपना एक बच्चा डाल दिया, अगला सब उसका मीनिंग सेंटेंस बना बना के डालना शुरू करो। इंटरनेट से चोरी करके मत करना ऐसा। चलो नेक्स्ट। अटैक बड़ा अच्छा वर्ड है, इसमें कुछ सीखने को भी है, सीख लीजिए। अटैक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन के रूप में हमला और वर्ब के रूप में हमला करना। हमला करना, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं ए लॉयन अटैक्ड ऑन द ओल्ड मैन, एक शेर ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। ये एग्जाम्पल है आपका। सेंटेंस तो समझ ही गए होंगे, कठिन थोड़ी है। लेकिन इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा, अटैक नाउन के रूप में है कि वर्ब के रूप में, बताइए। जब वर्ब के रूप में है तो इसके बाद ऑन नहीं लगेगा, जबकि हिंदी में पर का सेंस आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी सेंटेंस को अगर आप अटैक से नाउन के रूप में यूज करते हुए लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, ए लॉयन मेड एन अटैक, मेड एन अटैक, किस पर हमला किया भाई? ऑन द ओल्ड मैन। अब यहां लिखा जाएगा, ऑन सही हो गया। बोले सर कैसे? तो यहां गौर से देखिएगा, ये जो नीचे वाला अटैक है, ये वाला, अरे भाई साहब जाना, ठीक है। ये जो नीचे वाला अटैक है, ये जो है क्या है, ये नीचे वाला अटैक, ये नाउन है भाई साहब। ये क्या है? नाउन। तब इसके साथ बोलिए कैसे? तो देखिए, आर्टिकल है। आर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है? नाउन ही ना है। और इसके लिए फिर वर्ब क्या चला? मेक। लेकिन यहाँ पर अटैक्ड खुद क्या था? वर्ब था, इसलिए ऑन नहीं लगेगा और यहाँ ऑन सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट बोलिए। अटेम्प्ट, बहुत अच्छा वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच वाइज नाउन भी है वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है प्रयास, ठीक है, और वर्ब के रूप में प्रयास करना। प्रयास और प्रयास करना में फर्क समझ में आता है आपको जी? एक सेंटेंस हम लिखते हैं तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। He made several attempts, several मतलब एक की एक से ज्यादा, तो attempts को प्लूरल करेंगे, ठीक है। To solve this sum, solve this sum मतलब इस सवाल को हल करने में, सम होता है गणित का सवाल, ठीक है। गणित के सवाल को क्या कहते हैं, है ना। अब इसी बात को अब यहाँ पर देखिए, जो अटेम्प्ट्स है ये नाउन है कि वर्ब है, बता दीजिए। नाउन है, क्योंकि सेवरल उसके पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो नाउन के पहले ही आता है। अब एक एग्जांपल हम इसी सेंटेंस को नाउन के रूप में करके, सॉरी वर्ब के रूप में लिख देते हैं। ही अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड several times, several times to solve this sum, to solve this sum, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर attempted, है ना। तो बस इतना बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से हो सकता है, और एक ही बात को दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या अटेम्प्ट के बाद, स्पेलिंग अटेंड है, ये वाला है ना। अटेंड जो है वर्ब है, इसके खानदान से बहुत सारा वर्ड निकला है, पहले इसको जान लीजिए। अटेंड होते हैं, अटेंड करते हैं तो शामिल होते हैं, कोई चीज में शामिल होते हैं, या वहां पर हाजिर होते हैं। हाजिर होना मतलब उपस्थित होना, राइट। कोई फंक्शन वगैरह में, जैसे एग्जांपल, ही नेवर अटेंड्स एनी पार्टी, ही नेवर अटेंड्स एनी पार्टी। पार्टी अटेंड करता है कि नहीं करता, नहीं करता भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या पता चल गया कि अटेंड्स है, हाँ या ना बोलिएगा, क्लियर है सबको अटेंड क्या है ना। अच्छा, एक और हम बताना चाहते हैं, अटेंड टू इसी से रिलेटेड फ्रेज है, ठीक है। जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं। अटेंड टू समबडी, इसका मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है समबडी से बात करना, समबडी से बात करना प्रोफेशनल मामले में। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब क्या, कि जैसे यदि हमारे से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो आएगा, पहले इंक्वायरी करेगा ना, तो हम आई विल अटेंड टू दैट इंक्वायरी, मतलब समझ में आ गया, प्रोफेशनल लेवल पे हम उससे बात कर रहे हैं, हाँ या ना। आई अटेंड, आई माई सेल्फ, मैं खुद से अटेंड करता हूं, ठीक है। आई माई सेल्फ attend to all the inquiries, सारे इंक्वायरीज मैं खुद से अटेंड करता हूं। अब देखिए अटेंड टू somebody हुआ कि नहीं, जो भी इंक्वायरी के रूप में आएगा वो आदमी ही रहेगा ना जी, हाँ या ना। तो अटेंड टू somebody मतलब प्रोफेशनल तरीके से किसी से बात करना, ठीक है। some doctors don't attend to their patients वेल, अच्छे तरीके से अटेंड नहीं करते अपने पेशेंट्स को, मतलब उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते, ओके। बट सम डॉक्टर्स अटेंड टू देयर पेशेंट्स वेरी वेल, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। आई होप कि क्वाइट क्लियर हो गया होगा, सॉर्ट ऑफ, हाँ। चलिए नेक्स्ट बताइए। नहीं, अटेंड से ही कुछ और वर्ड हम बताएं पहले, इसी खानदान से निकला है, इसी खानदान से निकलने वाले कुछ और वर्ड्स को आप जान लीजिए। इसी खानदान से निकलने वाले वर्ड्स में पहला है अटेंशन, अगला वर्ड यही था ना, फिर अटेंटिव है इसी खानदान से निकला हुआ, ठीक है। अटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन है, ठीक है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान,
ठीक है। इसके लिए हम 2 फ्रेज बताना चाहेंगे, आप जरूर जानना चाहेंगे, जानना चाहते हैं कि नहीं? पे अटेंशन टू समथिंग, पे अटेंशन टू समथिंग, या somebody भी हो सकता है ना, और ड्रॉ अटेंशन भी होता है। पे अटेंशन माने हम ध्यान दिए, और ड्रॉ अटेंशन तो किसी का ध्यान करवाए समथिंग या somebody की तरफ, हाँ या ना बोलिएगा। तो ये 2 बातें हैं आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब पे अटेंशन के जगह पे सीरियस अटेंशन भी हो सकता है, पे कंप्लीट अटेंशन भी हो सकता है ना। और अटेंटिव जो है, गौर से समझिए, अटेंटिव जो है उसी खानदान से निकला हुआ एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अटेंटिव मतलब होता है वन हु इज केयरफुल, ओके, या वन हु pays attention seriously, one who pays attention seriously की sincerely, क्या pays attention sincerely, है ना, वो क्या है? attentive है। अब बताइए क्या attentive स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। कैसा स्टूडेंट को attentive स्टूडेंट कहेंगे बताइए? attentive स्टूडेंट किसको कहेंगे? वे स्टूडेंट्स जो टीचर की बात गौर से ना सुने, और सीखे सुन के, ना। अटेंटिव लिसनर, ये कौन होगा? वैसा आदमी जो बात ध्यान से सुनता, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, एक टीचर भी अटेंटिव लिसनर हो सकता है, हाँ कि ना। तो कोई भी आदमी अटेंटिव है, इसका मतलब वो अटेंशन देता है, ठीक है, चीजों को सीरियसली सुनता समझता है, वो अटेंटिव है, ध्यान देता है ना। यू शुड बी अटेंटिव इन योर क्लास। एक और एग्जाम्पल आ ही रहा दिमाग में, तो लिख ही देते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से तो आप लोग भागते हैं ना कि इतना टाइम जाता है, ढेर सारा पढ़ाई हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या है? एग्जाम्पल पढ़ाई नहीं है क्या? यू शुड बी अटेंटिव इन योर क्लास, इन योर क्लास। तुम्हें क्लास में अटेंटिव होना चाहिए, किसके प्रति? टू योर टीचर या स्टडीज, हाँ या ना। तो इस तरह से अटेंशन, अटेंड वर्ब का पूरा खानदान हम लोग देख लिए, हाँ कि नहीं। चलिए अगला बोलिएगा, अगला कौन सा वर्ड है? 4 बज गया, यानी वोकैबुलरी का समाप्त हो गया हम लोगों का यहाँ पर, हाँ कि ना। आई होप कि आपने अच्छी चीजें सीखी होंगी, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, आप लोग जा करके स्पेशली कमेंट कीजिए, बताइए कुछ चीजें, सेंटेंसेस बना के वहां पे दीजिए, अपनी ओपिनियन बताइए। और अच्छा है, अगर वाकई दिल से अच्छा लगा तो दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो दोस्त नहीं है उन तक भी पहुंचाइए, ठीक है। आप शेयर करते हैं तो 2 लोगों का फायदा होता है, इनफैक्ट 3 लोगों का, आपका खुद का भी, मेरा भी, और दूसरे बच्चों का भी। मेरा फायदा होता है, ज्यादा तक बच्चों तक पहुंचने के बाद पढ़ाने का जोश और बढ़ जाता है, राइट। और आपका फायदा होता है कि इस तरह से कम्युनिटी बन जाएगा जिसमें इन सब चीजों की चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, तो आपको पढ़ाई याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरे बच्चे जो इन सब चीजों से महरूम हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा सीखने का। इसलिए शेयर करना एक विन विन सिचुएशन जैसा है, और इसमें अलग से कोई इंटरनेट का डेटा या कोई पैसा तो खर्च होता है नहीं, तो शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली दफा आए हैं तो उस चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबा के अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।